हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं? आई होप बहुत अच्छे लग रहे होंगे। जो आप कमेंट बॉक्स में नीचे भर भर के ढेरों सारा प्यार मुझे देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं कोशिश करूंगा और कोशिश करता भी हूं कि आपको कंटेंट के मामले में मेरे वीडियोस नंबर 1 आपको लगे। और ये ऐसा कंटेंट मैं आपको दूंगा, आप कहीं भी पढ़ लो, और ये जो कंटेंट होगा आपको हूबहू पेपर में आपको मिलेंगे। आप कोई भी सेट पेपर सॉल्व करेंगे तो हूबहू ऐसे ही टाइप के आपको सवाल देखने को मिलेंगे। और यूपीपी की तैयारी आप लोग जोरों शोरों से करिए। मेरा ऑफलाइन बैच चालू है। जिन बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग करनी है वो मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी इंक्वायरी करनी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, लिख कर आप लिख सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ओके, तो आइए समझते हैं। मेरे 4 वीडियोस कंप्लीट हो गए, ये मेरा 5वां वीडियो है साधारण ब्याज का। तो क्वेश्चन ये है, आइए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है। एक समान साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों का 300 रुपए का 4 वर्षों के साधारण ब्याज और 400 रुपए का 3 वर्षों के ब्याज का योगफल 120 रुपए है। ब्याज की दर बताओ क्या होगी। चलो भैया करके दिखाइए इसका क्या होगा। ओके, देखिए इसका सबसे बेस्ट तरीका, आपको पता है साधारण ब्याज क्या होता है। आपको पता है कि सर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। आपको ये पता है, ठीक है। और मैंने आपसे पहले कहा था कहीं कहीं आपको फार्मूला बहुत यूजफुल होगा लगाना, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ ये एक ऐसा सवाल है कि जिसमें फार्मूला बेस्ट रहेगा आपको लगाने के लिए। तो आप बताइए, एक समान साधारण ब्याज की दर पर, आपको दर क्या है, समान है। एक समान साधारण ब्याज की दर पर 300 रुपए का, ठीक है, 300 रुपए का 4 वर्षों के जो ब्याज है, ब्याज मतलब जो पहला ब्याज है, और 400 रुपए का 3 वर्षों के ब्याज का योगफल। एक दूसरा जो ब्याज है S2, पहला ब्याज जो 300 रुपए पर लगा है और दूसरा ब्याज जो 400 रुपए पर लगा है, ठीक है। इनका जो योगफल है, इनका जो योगफल है वो कितना है, 120 रुपए। इतना क्लियर हो गया। अब आपको पता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे क्या होता है, 100। और इसमें आपको पता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे क्या होता है, 100। और इन दोनों का योगफल कितना है, 120। ओके, आप बताइए यहाँ पे कह रहा है एक समान समान साधारण ब्याज की दर पर, जो दर है इसमें, इस वाले साधारण ब्याज में और इस वाले साधारण ब्याज में, दोनों में दर क्या है, समान है। तो जो दर यहाँ पे रहेगी वो दर यहाँ पे रहेगी। 300 रुपए का, यहाँ पे मूलधन कितने रुपए है, 300 रुपए का, दर सेम है, कितने वर्ष का, 4 वर्ष का। ये जो साधारण ब्याज है 400 रुपए का, वही दर पर 3 वर्षों के साधारण ब्याज के, ठीक है, इनका योगफल कितना है, इस वाले साधारण ब्याज इस वाले साधारण ब्याज का योगफल कितना है, 120 रुपए। अब आप कैलकुलेट तो कर लेंगे, 4×3 = 12 R, ठीक है, 12R प्लस का 4×3 = 12R बराबर 120। 12×12 कितना हो गया, 24R बराबर 120। 24×5 कितना हो गया, 120। R बराबर कितना परसेंट, 5%। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, इसमें 15% है। 12 यहाँ पे 15 ना होगा, 5 होगा भैया मेरे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5%, ठीक है। तो आइए दिख भी रहा होगा, मैंने थोड़ा सा नीचे भी कर दिया जिसमें आपको और आसानी से देख सके और आसानी से। ओके, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिटेल आपको मैंने समझाई, वैसे आप डायरेक्टली कर सकते थे। क्लियर है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करके दिखाओ मेरे प्यारे फ्रेंड्स। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद, ठीक है, सवाल कह रहा है दो वर्षों के बाद, ठीक है, समय है 2 वर्षों के बाद कितना हो जाता है, या ऐसे कह सकते हैं 2 इयर्स के बाद। 2 इयर्स के बाद कितना हो जाता है, 720 रुपए हो जाता है। 720 रुपए हो जाता है। ये पहला मिश्रधन है, मतलब कोई धनराशि आपने लगाया और 2 साल बाद कितना हो गया, 720 रुपए हो गया। मूलधन इससे कम रहा होगा, ठीक है। 5 और अधिक वर्षों के बाद, 5 और अधिक वर्षों के बाद कह रहा है, 5 और अधिक। पहले 2 साल के लिए, 2 साल के लिए कोई धन लगाया, वो कितना हो गया, 2 साल के बाद कितना हो गया, 720 रुपए हो गया। 5 और अधिक, तो 2 में 5 और अधिक जोड़ो कितना हुआ, 7 साल बाद।
ठीक है, कितने ईयर बाद, 7 ईयर आफ्टर, 7 साल बाद यह कितना हो जाता है, 1020 रुपए हो जाता है। ये दूसरा मिश्रधन हो गया, ठीक, 1020 रुपए हो जाता है। ब्याज की दर बताओ। और आप चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज। आपको मैंने कंडीशन बताई है कि प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। और मैंने कहा था रेट क्या होता है, पहले साल का ब्याज, ठीक है, 100 रुपए पर 1 वर्ष में लगने वाला जो ब्याज होता है वही हमारा क्या होता है, ब्याज की दर कहला जाता है। तो आप बताइए। और दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी, यहाँ पे भाई मेरे समझो, पहला मिश्रधन ये है, दूसरा मिश्रधन ये। और मैंने आपसे कहा था कि अगर मिश्रधन को मिश्रधन में घटाते हैं, मिश्रधन को मिश्रधन में घटाते हैं तो क्या निकलता है, ब्याज निकलता है। इस मिश्रधन में, इस मिश्रधन को हम घटा देंगे, इस मिश्रधन से इस मिश्रधन को अगर हम घटा देंगे तो क्या निकलेगा, ब्याज। आप बताइए भैया, 1020 में 720 चला गया, कितना बचेगा, 300 रुपए। कितना, 300 रुपए। अब ये जो ब्याज है 300 रुपए, ये जो ब्याज है इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 300 रुपए। ये क्या आया, साधारण ब्याज। लेकिन साधारण ब्याज कितने साल का आया है, 7 में 2 घटाओ कितना आया, 5 ईयर। कितना आया, 5 ईयर। आप बताइए 5 साल का साधारण ब्याज कितने रुपए है, 5 साल का साधारण ब्याज 300 रुपए है। ठीक है भाई मेरा समझो, 5 साल का साधारण ब्याज कितने रुपए है, 300 रुपए। और तुम्हें पता है प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। तो 1 साल का, 1 ईयर का साधारण ब्याज कितना होगा, 60 रुपए। ठीक है, 1 ईयर का साधारण ब्याज कितना होगा, 60 रुपए। 5 साल का, ये 5 ईयर लिखा है भैया, 5 ईयर। ठीक है, 5 ईयर का साधारण ब्याज 300 रुपए है, तो 5 6 का 30, 1 ईयर का साधारण ब्याज कितना हो गया, 60 रुपए। अब आप बताइए, 1 ईयर का साधारण ब्याज 60 रुपए, आपसे क्या पूछ रहा था, ब्याज की दर बताओ। तो आप बताइए दर निकालने का तरीका क्या है, रेट परसेंटेज बराबर फर्स्ट ईयर का ब्याज, फर्स्ट ईयर का ब्याज बटे मूलधन प्रिंसिपल यानी कि, और इनटू 100, और ब्रैकेट में क्या होता है, प्रतिशत। आप बताइए पहले साल का ब्याज कितने रुपए है, 60 रुपए, बटे मूलधन निकालना है। आप बताओ मूलधन कैसे निकालेंगे, समझो। ये क्या है, 2 साल का, ये क्या है, 720 रुपए जो है ये क्या है, 2 साल का मिश्रधन है। और इस मिश्रधन में मूलधन है और प्लस क्या है, ब्याज है। आपको पता है ये मिश्र, चाहे आप इससे निकालो चाहे आप इससे निकालो, आंसर सेम निकलेगा। आप बताइए ये 720 रुपए क्या है, मिश्रधन है, कहोगे सर हाँ ये 700 रुपए मिश्रधन है। और आपको पता है मिश्रधन बराबर क्या होता है, आपको मैंने बताया था मिश्रधन बराबर, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और प्लस का ब्याज। ठीक है, लेकिन ब्याज कितने साल का है ये बताइए, ये मिश्रधन कितने साल का है, ये मिश्रधन है आपका एक कितने साल का, 2 साल का। ठीक है, ये मिश्रधन कितने साल का है, 2 ईयर का। ये 2 ईयर का मिश्रधन है, ये 2 ईयर का क्या है, मिश्रधन है। अगर इसमें 2 साल का मिश्रधन है तो इसमें 2 साल का क्या होगा, ब्याज होगा। मिश्रधन जितने साल का होता है उसमें जो ब्याज होता है वो उतने ही साल का होता है, ये याद रखिएगा। तो आप बताइए 2 साल का इसमें मिश्रधन है, ठीक है, ये 2 साल का मिश्रधन है 720 रुपए, तो इसमें 2 साल का ब्याज होगा। आपको पता है 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज 60 रुपए है, तो 2 साल का ब्याज, तो 2 साल का ब्याज 120 रुपए। 720 में 2 साल का ब्याज 120 रुपए अगर घटा देंगे तो मूलधन कितना आ गया, क्योंकि मिश्रधन में अगर हमने ब्याज 2 साल के मिश्रधन में 2 साल का ब्याज अगर मैंने घटा दिया तो क्या आएगा, आपका मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन कितने रुपए आ गया, मूलधन आ गया 600 रुपए इंटू 100, और ब्रैकेट में क्या लगा दोगे, प्रतिशत। भाई मेरे 100 से 100 क्या हो गया, कट गया, 6 दाम का 60, आंसर कितना आ गया, 10 पैसे। स्पीड बना लो, समझाते समय इतना टाइम लग रहा है, अगर जब स्पीड में करोगे ना, खुद करोगे ना, बहुत तेजी से सवाल उड़ाओगे। ओके, तो कॉन्सेप्ट समझते हुए चलिए। तो आई होप इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया 10%। ओके, अब आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा बोर्ड नीचे कर दिया है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 बताओ भैया कौन करेगा, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत बढ़िया सवाल है।
कोई धनराशि, भैया देखो 18 नंबर कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो लेवल ऊंचा होगा, कोई एक दो सवाल नहीं कर रहे हैं, पहला दूसरा सवाल नहीं, आप 18 नंबर पे आ गए। जैसे जैसे धीरे धीरे सवाल नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे सवाल का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। ओके, क्योंकि आपको एग्जाम बहुत अच्छे अच्छे लोगों में देना है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में, 2 ईयर, 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 756 रुपए हो जाती है। ओके, हो जाती है। 2 वर्षों में कोई धन लगाया, 2 साल में कितना हो गया, 756 रुपए हो गया। ये आपका क्या हो गया, मिश्र धन। 3.5 सालों में, 3 हाफ एंड ईयर में, ठीक है, 3 हाफ एंड ईयर में हो जाती है कितनी, 873 रुपए हो जाती है। ओके, ये दूसरा मिश्र धन है, 873 रुपए हो जाती है, ये दूसरा मिश्र धन है। तो ब्याज की दर बताओ। आपको मैंने क्या, मिश्र धन में अगर मिश्र धन को घटाते हैं तो क्या निकलता है, ब्याज। तो आप बताइए ब्याज निकलेगा, तो इसको इससे घटा दो, 873 में 756 घटा देंगे, 873 में 756 घटा देंगे, 7 बचेगा, यहाँ बचेंगे 6, 6 में 5 गया, 1 बचेगा, और यहाँ पे 117, ठीक है, 7 7 13, 5 1 6 7 7 11, ठीक, 117। तो यहाँ पे जो ब्याज आया वो क्या आया, 117 रुपए ब्याज आया, लेकिन कितने साल का। तो मिश्र धन को मिश्र धन में घटाया, लेकिन कितने साल के मिश्र धन में, तो 3.5 साल का ये मिश्र धन है और ये 2 साल का, तो इन दोनों को घटाएंगे तो क्या जाएगा, 3.5 में 2 चले जाएंगे, कितना जाएगा, 1.5 साल, 1/2 ईयर, ठीक है। ये जो आपका जो ब्याज आया है वो कितने साल का है, वो है आपका कितने साल का, वो है आपका 1.5 साल का, ठीक है, 1.5 साल का ब्याज है। 1.5 साल को कैसे लिखेंगे, 2 1 कम 2 1 3, 3/2 ईयर का, 3/2 ईयर का जो ब्याज है वो कितने रुपए है, 117 रुपए। तो 1 3 3 9 3 9 27, 1 ईयर, 1 ईयर का ब्याज, ये भाग में इधर जाकर गुणे में, 9 दूनी 18, 6 3 दूनी 6 1 कितना 7, तो 1 ईयर का जो ब्याज आया वो कितने रुपए आया, 1 ईयर का ब्याज आया आपका 78 रुपीज। निकालना क्या है, दर। आप बताइए दर का फार्मूला क्या होता है, दर का फार्मूला होता है फर्स्ट ईयर का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत। आप बताइए फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना आ गया, 78 रुपीज बटे मूलधन। आप बताइए 2 साल का ब्याज कितना है, 2 साल का ब्याज है 756 रुपए। आप 2 साल का मिश्र धन, 2 साल का ये मिश्र धन है, 2 ईयर का मिश्र धन है कितना, 756। तो इसमें क्या है, मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन और प्लस ब्याज। जो ब्याज होगा वो भी कितने साल का होगा, इसमें 2 साल का अगर मिश्र धन है तो इसमें 2 साल का क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। तो आप बताओ 1 साल का 1 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज कितना है, 78 रुपए। तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 78 दूनी 8 दूनी 16 और 7 दूनी 156 रुपए। कितने रुपए, 156 रुपए। 1 साल का ब्याज है 78 रुपए और साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। आपको पता है साधारण ब्याज में प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर। पहले साल का साधारण ब्याज अगर 78 है तो दूसरे साल का भी 78, तीसरे साल की भी 78, चौथे साल का भी 78 होता है। और मिश्र धन जितने साल का है उसमें जो इंक्लूड होता है साधारण ब्याज वो उतने ही साल का है। तो अगर 2 साल का मिश्र धन है तो 2 साल का ब्याज भी इसमें इंक्लूड होगा। और 1 साल का ब्याज मुझे पता 78 रुपए, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 156 रुपए। 156 रुपए इसमें घटा दो तो कितना आ गया, 600 रुपए। तो आप बताइए आपका मूलधन कितने रुपए आ गया, 600 रुपए। तो यहाँ पे मूलधन लिख देंगे 600 रुपए, मूलधन कितने रुपए है, 600 रुपए, इंटू क्या कर देंगे 100 प्रतिशत, दिख रहा होगा। 100 से 100 क्या हो गया, कट गया, 6 कम 6 छत्रिक 18, तो कितना परसेंट ब्याज आ गया, आप कहोगे सर 13%। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, घर पे बार बार प्रैक्टिस करें और इससे टफ लेवल पेपर में नहीं पूछा जाएगा यूपीपी के। ओके, मिशन यूपीपी। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 लगाइए, ठीक है, बताओ इसका आंसर कितना आएगा। ओके चलिए देखते हैं। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2.5 साल में, मतलब 2.5 ईयर में 1012 रुपए हो जाती है, ठीक है।
टू हैंड ऑफ ईयर में कितने रुपए आ जाती है? 1012 रुपए हो जाती है, 1012 रुपए हो जाती है। तथा 4 वर्ष में, तथा 4 ईयर में, तथा 4 ईयर में कितना हो जाती है? 4 ईयर में 1067.20 रुपीज हो जाती है। ठीक है, ब्याज की दर बताओ। तो ये कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? छोड़ दे, ये आप लोग करेंगे? चलो करके दिखा देते हैं। आप बताइए, ये क्या है? ये पहला मिश्र धन है और ये क्या है? दूसरा मिश्र धन। मिश्र धन को मिश्र धन में घटाएंगे तो क्या निकल आएगा? ब्याज निकल आएगा। तो भैया इसको घटाते हैं। 1067.20 में अगर हम 1012.00 घटाते हैं तो 55.20 रुपए आ जाएगा। कितने रुपए आ जाएगा? 55.20 रुपए आ जाएगा। तो आप बताइए साधारण ब्याज कितना आ गया? 55.20 रुपए। ये आपका साधारण है, लेकिन कितने साल का? जितने साल के मिश्र धन आपस में घटाए गए होंगे। आप बताइए 4 साल में 2.5 साल घटा दो, कितना आ जाएगा? 1.5 साल, 1.5 ईयर। ठीक है, 1.5 ईयर। तो आप बताओ 1.5 ईयर का साधारण ब्याज कितना आया? तो 1.5 ईयर का साधारण ब्याज आया 55.20 रुपए। ठीक है, तो ये डाटा, डिफिकल्ट डाटा वाले सवाल भी पेपर में रख देते, तो आपको डिफिकल्ट डाटा वाले सवालों की प्रैक्टिस जरूर से जरूर करनी है, याद रखिएगा। ओके, तो 2 एकम 2 एक कितना हुआ? 3। 3/2 ईयर का ब्याज, ईयर्स का ब्याज, साधारण ब्याज कितना आया? 55.20 रुपए। तो 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 अठे 24, 3 चौक 12। ठीक, ये भाग में इधर जाएगा गुणे में। तो 1 ईयर का ब्याज 40 दूना 80, 18 दूना 36, कितना आ गया? 36.80। ठीक है, तो 1 ईयर का साधारण ब्याज कितना आ गया? 36.80। आप बताइए, अब यहाँ पे हम करेंगे, बेस्ट रहेगा। ठीक है, 4 सा वाला, क्योंकि पॉइंट को पॉइंट में घटा लेंगे, बेस्ट रहेगा। आप बताइए 4 साल का मिश्र धन कितना है? 4 साल का मिश्र धन है 10672 रुपीज। ठीक है, 4 साल का मिश्र धन कितना है? 1067.20 रुपीज है। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका मूलधन और जो ब्याज होगा वो भी कितने साल का होगा? ब्याज होगा 4 साल का। आपको पता है 1 साल का ब्याज कितना है? 1 साल का जो ब्याज है आपका, 1 साल का जो ब्याज है वो 36.80 रुपीज है। तो 4 साल का मल्टीप्लाई करो 832 की 2 हासिल गया 3 और 4 छंग 24, 3 27 की 7 हासिल गया 2 और 4 3 12, 12 13 14। ठीक, हाँ ठीक, 147.20। तो आप बताइए 4 साल का जो ब्याज है वो है 147.20 रुपए। तो आप इसमें घटा देंगे 106, ये मिश्र धन है। इस मिश्र धन में अगर आप मूलधन घटा देंगे, ब्याज घटा देंगे, इस मिश्र धन में अगर आप ब्याज ही घटा देंगे तो क्या निकल आएगा? मूलधन। 4 में 6 गया और 10 में से कितना आया? 920 रुपए। आपका मूलधन पता चल गया कितने रुपए? 920 रुपए। अब आप बताइए रेट परसेंटेज, रेट निकालना है, ब्याज की दर निकालनी है ना, ब्याज की दर। फर्स्ट ईयर का ब्याज बटे मूलधन इंटू क्या होता है भाई मेरे? 100। आप बताइए फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना आया? फर्स्ट ईयर का ब्याज 36.80 रुपीज बटे मूलधन कितना आया? मूलधन आया 920 और इंटू क्या करेंगे? 100 और ये लगा देंगे प्रतिशत, दशमलव हटाएंगे ये वाला, तो 1 2 1 2। ठीक, 3 जीरो नीचे 3 जीरो ऊपर, क्या हो गया? कट गया। कितनी बार में जाएगा? चलो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 नौया 36, 4 दूनी 8। ठीक, अब ये कितनी बार में जाएगा? 4 बार में, 23 चौको 92। ऐसा कितना आ गया? 4%। तो भैया मेरे आंसर कितना आ गया? 4%। ये तीसरे वाला आंसर। तो भैया अगर देखा जाए कि डाटा डिफिकल्ट वाले सवालों की प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा, क्योंकि अगर पेपर ऑनलाइन हुआ तो पेपर ऑनलाइन में थोड़ा सा डाटा डिफिकल्ट वाले सवाल को रख देते हैं जिसमें बच्चे का टाइम वेस्ट हो। तो इनकी अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका पेपर में टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके,
इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरे प्यारे फ्रेंड्स? क्लियर हो गया? नेक्स्ट सवाल करते हैं। इन सवालों की बार बार प्रैक्टिस आप लोग करिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलो सर ये सवाल करके दिखाइए जल्दी से, देखते हैं कौन करके दिखा पाता है। लास्ट सवाल है, ठीक है, 5 सवाल डेली कराएंगे। यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक दर पर 3 वर्षों में इतने रुपए तथा इतने वर्षों में 5.5 सालों में 5.5 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, तो साधारण ब्याज की क्या निकालना है? दर निकालना है। ओके, देखिए दर के साथ साथ हम इन सवालों में मूलधन कैसे निकाला जाता है वो भी आपको सिखाते चले जा रहे हैं। तो इससे पहले वाला जो 19 नंबर था, 18 नंबर है, तो मूलधन निकालना भी सिखा रहे हैं, तो मूलधन निकालना भी सीख लीजिएगा। ओके, यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक दर पर 3 वर्षों में, देखिए भैया यहाँ पे लिखा है 3 ईयर्स में दिया है, 3 ईयर्स में कितनी हो जाती है? 2502 रुपए हो जाती है। और 5.5 ईयर में, 5.5 ईयर में 5.5 ईयर्स में कितनी हो जाती है? 3087 रुपीज हो जाती है। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। तो देखो ऐसे सवाल में अभी तक बटे में था, अब पॉइंट में दे देंगे, तो हर एक कलेक्शन मैंने किया है सवालों का, ठीक है, हर डाटा का। तो आप बताइए ये पहला मिश्र धन है और ये दूसरा मिश्र धन। तो भाई मेरे आपको मैंने बताया था मिश्र धन को मिश्र धन में घटाते हैं तो क्या निकलता है? साधारण ब्याज निकलता है। ये मैंने प्रूव करके भी दिखाया था, किसी वीडियो में देखना। ओके, तो आप बताइए 3087 में 2502 अगर घटा देंगे, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ बचेंगे 8, 10 में 5 गया 5, कितना? 885 रुपए। ये क्या है? साधारण ब्याज। ठीक, इनको घटा देंगे तो ये क्या आ गया मेरा? साधारण ब्याज कितने रुपए आ गया? 885। लेकिन कितने साल का? 2.5 साल का। इसको इससे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एंड, ठीक है, 2.5 ईयर का, 2.5 ईयर्स का ब्याज कितना आ गया भैया? आप बताओ, 585 रुपए। ओके, तो आप बताइए, अब इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है, हमें ब्याज की दर निकालनी है। अब ब्याज की दर का फॉर्मूला पता है क्या होता है? आपको पता है ब्याज की दर का फॉर्मूला होता है रेट परसेंटेज फर्स्ट ईयर का ब्याज बटे मूलधन इनटू क्या होता है? 100। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट का यूज हम कब करते हैं? जब मूलधन को हम 100 नहीं बना सकते हैं, ठीक है, या बना सकते तो बड़ा लंबा तरीका करना पड़ेगा। तो ऐसे सवालों को आप इस कॉन्सेप्ट से रेट निकाल सकते हैं। लेकिन जब देखेंगे आप 100 रुपए पर 1 वर्ष में लगने वाला ब्याज ही ब्याज कितना होता है, तो अगर आसानी से मूलधन 100 रुपए हो रहा है तो आप वैसे डाइट कर सकते हैं। ओके, तो आप बताइए 2.5 ईयर का, 2.5 ईयर्स का ब्याज कितना है? 585 रुपए। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे बट्टे 10 लौटाएंगे इधर, 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते कितना हो गया? 35। इतनी बात समझेंगे? 5 एकम 5, 5 दूनी कितना हो गया? 10, 5 एकम 5, 5 5, 5 सत्ते 35। ये भाग में दे जाएगा गुणे में, तो 1 ईयर का ब्याज कितना हुआ? 17 दूना 34 और 2 एकम 2, कितने रुपए? 234 रुपए। तो आप बताइए फर्स्ट ईयर का ब्याज तो आ गया कितना? 234 रुपए बटे, अब हमें क्या निकालना है भाई मेरे? मूलधन निकालना है। आप बताइए, चाहे आप इससे लगाएं चाहे आप इससे लगाएं, दोनों सेम है। ये पॉइंट में थोड़ा सा बचिए इससे। आप बताइए 3 ईयर्स का मिश्र धन कितना दिया है? 3 ईयर्स का अमाउंट दिया हुआ है कितने? 2502 रुपए। इसमें क्या है? इसमें आपका मूलधन भी है और क्या है? साधारण ब्याज। लेकिन साधारण ब्याज कितने साल का है? तो साधारण ब्याज 3 साल का है। मैंने फिर से कहा, समझो इस चीज को, अगर 3 साल का मिश्र धन है तो इस 3 साल के मिश्र धन में 3 साल का साधारण ब्याज भी होगा। आप बताओ 1 साल का साधारण ब्याज कितना है? 1 साल का साधारण ब्याज है 234 रुपए 1 साल का। तो 3 साल का, क्योंकि प्रत्येक साल का ब्याज बराबर होता है। ठीक, तो 1 साल 3 चौक 12, 3 तक 9, 1 10, 3 दूनी 6, 1 कितना? 7। तो 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया? 3 साल का साधारण ब्याज हो गया 700। 3 साल के मिश्र धन में 3 साल का साधारण ब्याज घटा देंगे, 3 साल के मिश्र धन में 3 साल का साधारण ब्याज घटा देंगे तो कितना बचेगा? मूलधन। क्या आ जाएगा आपका? मूलधन। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई?
3 साल के मिश्र धन में 3 साल के साधारण ब्याज घटा दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन आ गया। तो मूलधन कितने रुपए था, 1800 रुपए था। साधारण ब्याज 3 साल कितना था, 702। और इन दोनों को जब जोड़ दिया तो 3 साल का मिश्र धन कितना आ गया था, 2502 रुपए। तो आप बताइए मूलधन कितना आ गया, 1800 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक। अब ये कितने से कटेगा, 18 एकम 18, 18 कितना, 18 एकम 18, ठीक है। और कितना बचेगा, 8 5 5 बचेगा, 18 54। आप बताइए आंसर कितना आ गया, 13%। अतः ब्याज की दर कितनी आ गई, 13%। ओके भाई मेरे, तो वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ज्यादा ज्यादा आप शेयर करें। और जो बच्चे नए इस लाइन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतरे हुए हैं तो वो मेरा वीडियो सीरियल से देखें, उनको 100% समझ में आएगा। और जब बच्चे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर चुके हैं तो वो मेरे वीडियो कहीं से भी देखें, उनको हर चीज समझ में आएगी। कंटेंट के मामले में नंबर 1 वीडियो मैं दूंगा, ओके। और क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लेवल के दूंगा, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल मैं बढ़ाता चला जाऊंगा, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियोस आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, मतलब भारत के हर कोने में ये वीडियो शेयर करें, जहां जहां अगर ये पहुंचे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित हो रहे, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे, तो जरूर से जरूर शेयर करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा वीडियो का मतलब हर चैप्टर का कंटेंट मैथ के बहुत ही बेहतरीन दूं, ठीक है। और ज्योग्राफी के भी मेरे वीडियोस पढ़े हैं, जो बच्चे ज्योग्राफी सीखना चाहते हैं, ठीक है, बेसिक नॉलेज प्लस एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो भी आप देख सकते हैं। और कुछ ही दिनों के बाद मैं हिंदी की भी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके। थैंक यू क्लास, बाय बाय।